हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ कारणवश हमारी क्लास में हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं रह पाई, तो आगे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक के रुमंदेय स्तंभ से, या फिर मूर्ति से, या पीपल के वृक्ष से, या बौद्ध मठ से? तो अशोक के रुमंदेय स्तंभ से, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि भूमि कर को 1/8 कर दिया गया था। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ज्ञात्रिक वंश से, मौर्य वंश से, शाक्य वंश से, या कुरु वंश से? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वो राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। अजातशत्रु के। ठीक। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पांचवी जो है, देखिए पांचवी बौद्ध संगीति जो है, पांचवी बौद्ध संगीति ये किसके? राजा मिंडन के शासनकाल में हुआ था। कहाँ? 1871 में वर्मा में। ठीक। वर्मा, जिसे आधुनिक म्यांमार कहा जाता है, वर्मा में हुआ था पांचवी बौद्ध संगीति का संगठन। ठीक। तो इसमें ऑप्शन में राजा मिंडन है नहीं, तो सभी बच्चों को इसका आंसर दिया गया था पेपर में। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, पांचवी बौद्ध संगीति जो है राजा मिंडन के शासनकाल में 1871 में वर्मा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का अर्थ है क्या? ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचारक, शक्तिशाली, या प्रभावशाली? बुद्ध का अर्थ है क्या? ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध। ठीक। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, आरण्यक, अंग। क्या होगा? बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आपका आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। त्रिपिटक है बौद्ध साहित्य का अंग। ठीक। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? त्रिपिटक में क्या क्या आता है? देखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि इन तीनों में से कौन सा, तीन ऑप्शन दे देगा, कोई पूछ लेगा कि आपको कौन सा पिटक की पहचान कीजिए, तो आपको कोई दो तीन ऑप्शन अलग दे देगा, एक सुत्त पिटक दे देगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा। तो आप इसके साथ ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों के साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वे वर्ग थे क्या? वो वणिक एवं पुरोहित को, साहूकार एवं दास को, योद्धा और व्यापारी को, स्त्री या शूद्र को। तो किसको जोड़ा था बौद्ध धर्म ने? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य के कहने पर जो है स्त्री और शूद्र को एक अपने मतलब गौतम बुद्ध ने स्त्री और शूद्र को जो है एक साथ जोड़कर मतलब अपने अनुयायियों के रूप में स्वीकार किया था। ठीक। उन्हें कथा में बैठने की अनुमति दी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में,
सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। ठीक, तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जिसे बौद्ध धर्म का धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ए, दुनिया दुखों से भरी है। हाँ, सही है ये। लोगों के दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये भी सही है। ईश्वर और आत्मा की बात बौद्ध धर्म नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी। देखिए, इससे हमको सीख भी लेनी चाहिए कि हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छा है और हमें इच्छाओं पर काबू पा लेना चाहिए। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए तो किस काल में प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ठीक, और सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों में रचना किसकी की गई है? ठीक, प्रारंभ में जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी, मतलब किस भाषा में की गई है? प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में, चित्रलेखीय भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो किस में की गई है? आपकी की गई है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में है, पाली पाठ। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? अभी आपने पिछला पढ़ा, किस में रचे गए थे? पाली भाषा में। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत से सबसे बाद होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? कौन सा है? दिव्य वंदना या दोहा कोसा या ब्रज छेदिका या वाम साथ पाक्षिणी? तो डी ऑप्शन होगा, वाम साथ पाक्षिणी। ठीक, जो कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक, 10वीं शताब्दी में, 10th सेंचुरी। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन से घटना से है? कमल, देखिए कमल और सांड का, कमल प्लस सांड मतलब बुल का संबंध किससे है? जन्म से है। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली? कहाँ मिली थी? बता सकते हैं? याद रखिएगा, बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिली। ठीक, कहाँ मिली? बोध गया में, याद रखिएगा, लेकिन बोध गया में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिमूर्ति, ये तो नारायण, महादेव और परमपिता ब्रह्मा मिलकर कहलाते हैं त्रिमूर्ति। त्रिसंघ, त्रिवर्ग या त्रिरत्न क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। ठीक, गुंबदाकार छत वाली संरचना को बौद्ध धर्म में स्तूप कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? बुद्ध के समकालीन जो है अजात शत्रु भी था। ठीक, देखिए यहाँ मिसप्रिंट हुआ होगा या फिर अगर तो यहाँ पूछना था कि देखिए बुद्ध के समकालीन जो है अजात शत्रु भी थे और बिम्बिसार भी थे। ठीक, और जो है
वत्सराज उदयन भी थे। ठीक, ये महापद्म नंद नहीं थे। तो इस एक या तो ये क्वेश्चन गलत है या तो फिर एसएससी ने मिसप्रिंट, एसएससी से गलती हुई है। तो यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था, निम्नलिखित में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। ठीक, एक मिनट रुकिए आप। बुद्ध के समकालीन जो है बुद्ध के समकालीन नहीं था। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महापद्म नंद। महापद्म नंद। बाकी उदयन, अजातशत्रु और बिंबिसार तीनों थे। ठीक, उदयन का पूरा नाम क्या था, वत्सराज उदयन। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी। 563 में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। याद रखिए दोनों में 3-3 है, और 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, बुद्ध का मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 483 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता, बोध गया, पावापुरी या सारनाथ या कुशीनगर। तो पावापुरी किससे संबंधित है, ये संबंधित है महावीर जी से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। किसकी पहचान रखते थे, बुद्ध के युग में। बुद्ध के युग में जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी कौन थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक वैसे तो 24 थे, लेकिन भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक, वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो ऋषभदेव को जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कहा जाता है, ऋषभदेव। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, कहाँ प्राप्त किया था महावीर स्वामी ने, पावापुरी में। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पीछे के क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था कि कौन सा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो क्या था, पावापुरी। तो वो क्या था, किससे संबंधित था, महावीर स्वामी से। और किस तरह से संबंधित था, उन्होंने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक, आगम, जिसमें कई भागों में बांटा गया है, जिसको इसमें अंग है, उपांग है, प्रकीर्ण है, छेद सूत्र है, मूल सूत्र है और अनुनायों का सूत्र कहा जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अंग। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। और वैसे आप रखिएगा याद, आगम। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने यह अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। तो वो कौन था, चंद्रगुप्त। ठीक, जिसने जो है श्रवण बेलगोला पहाड़ी पे कर्नाटक पे मतलब जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं दक्षिण भारत में, या
या यहाँ। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने आपको, क्या पढ़ा आपने, जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा चंद्रगुप्त ने कहाँ से ली, श्रवणबेलगोला से ली। श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक। तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन मंदिर जैन केंद्र कहाँ से थे, श्रवणबेलगोला में। ठीक। ये अंतिम क्वेश्चन था आपका, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक। और आज से अब से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे भी सुधार की ज़रूरत है। ठीक। कि लेकिन कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो करने से ही लोग बेहतर होते हैं। ठीक। तो मैं भी कर रहा हूँ। बाकी आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक। और शेयर करिएगा दोस्तों में, घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। ठीक। आगे भी आपकी और भी क्लासेस चलेंगी। बाकी धन्यवाद आपको।